वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए। यहाँ पे मैंने लिखा है हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए, ये हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कैसे करके पोली ए टेल का फॉर्मेशन हुआ था, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था? पोली एडिनाइलेशन। ठीक है, उससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? 5 प्राइम कैपिंग मैकेनिज्म क्या था, कैसे करके जो प्री एमआरएनए है उसके 5 प्राइम एंड में कैप का फॉर्मेशन हुआ था, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था? 5 प्राइम कैप। ये सब सारा का सारा ये जो प्रोसेसिंग हो रहा है ना, वो किसमें होता है? हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में, या हम लोग बोल सकते हैं यूकैरियोटिक जो प्री एमआरएनए बन रहा है उसमें होता है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ये सब प्रोसेसिंग नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए में आज हम लोग क्या देखेंगे? आरएनए स्प्लाइसिंग देखेंगे, या हम लोग इसको सिंपली बोल सकते हैं क्या चीज? स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर हम लोग क्या चीज के बारे में कॉन्सेंट्रेट करेंगे? यहाँ पर हम लोग स्प्लाइसिंग देखेंगे। किसका हम लोग बोलेंगे? किसमें? प्री एमआरएनए में। ठीक है, यहाँ पर मैं आरएनए का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं टीआरएनए का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या चीज के बारे में बात कर रहा हूँ? प्री एमआरएनए के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म है, जो भी स्प्लाइसिंग होगा या जो भी आरएनए स्प्लाइसिंग होगा वो किसमें होगा? हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए में होगा, जो कि यूकैरियोटिक क्या हम लोग बोल सकते हैं? यूकैरियोटिक प्री एमआरएनए है। ठीक है, तो देखो जब भी कभी हम लोग स्टडी करते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग, या हम लोग बोल सकते हैं स्प्लाइसिंग, या हम लोग बोल सकते हैं यूकैरियोटिक प्री एमआरएनए स्प्लाइसिंग, तो उसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं? उसमें हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं कि ये स्प्लाइसिंग होता क्या है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट इज स्प्लाइसिंग या आरएनए स्प्लाइसिंग, या हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए स्प्लाइसिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे इंट्रोन्स और एक्सोन्स को डिस्टिंग्विश किया जाता है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे कि स्प्लाइसिंग में एक्चुअल में क्या हो रहा है, स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म में एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो इंट्रोन्स जो एरिया है ना, या इंट्रोन्स जो पार्ट होता है ना प्री एमआरएनए का, उसको क्या कर दिया था? हम लोग बोलेंगे हटा दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन आता है कि ये तो चीज समझ में आता है कि चलो इंट्रोन्स को हटाने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग या आरएनए स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि कैसे करके पता चलेगा कि ये वाला एरिया इंट्रोन्स है और ये वाला एरिया एक्सोन्स है। इसीलिए हम लोग क्या स्टडी करते हैं? हाउ द इंट्रोन्स एंड एक्सोन्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या स्टडी करेंगे? मेथड्स ऑफ स्प्लाइसिंग, की कैसे करके ये जो इंट्रोन्स है उसको कट करके हटाया जाता है, जिसको बोलते हैं मेथड्स ऑफ स्प्लाइसिंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्प्लाइसिंग का क्या क्या टाइप्स है। ठीक है, तो ये सारा का सारा हम लोग स्टडी करेंगे, किसमें? हम लोग बोलेंगे क्या चीज में? आरएनए स्प्लाइसिंग में, या सिंपली स्प्लाइसिंग, या हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये प्री एमआरएनए स्प्लाइसिंग। ठीक है, इसमें हम लोग ये सारा का सारा पोर्शन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखो ध्यान से, ये अगर हम लोग प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए के बारे में बात करते हैं ना, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, याद रखना मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, अगर हम लोग प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए के बारे में बात करते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो देखो इसमें क्या क्या होता है? इसमें हम लोग बोलेंगे सबसे पहला इसमें इवेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 5 प्राइम कैपिंग। ठीक है, 5 प्राइम कैपिंग होता है, मतलब हम लोग बोलेंगे जो यूकैरियोटिक जो एमआरएनए होता है उसमें 5 प्राइम एंड की तरफ क्या होता है? हम लोग बोलेंगे कैप का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट। दूसरा हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए में क्या होगा? हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम टेलिंग। क्या होता है? 3 प्राइम टेलिंग, या इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? पोली ए टेल फॉर्मेशन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोली एडिनाइलेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो प्री एमआरएनए बना, ये जो प्री एमआरएनए यूकैरियोटिक जो प्री एमआरएनए बना, वो प्री एमआरएनए के 3 प्राइम एंड की तरफ क्या होगा? हम लोग बोलेंगे क्या होगा? पोली एडिनाइलेशन होगा, मतलब एडेनिन 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 एडेनिन, ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो जुड़ता चला जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिसको हम लोग बोलेंगे पोली ए टेल का फॉर्मेशन या पोली एडिनाइलेशन। ठीक है, तीसरा हम लोग प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए में क्या स्टडी करते हैं? तीसरा जो हम लोग स्टडी करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए में, ये हम लोग स्टडी करते हैं स्प्लाइसिंग। तीसरा हम लोग क्या स्टडी करते हैं? स्प्लाइसिंग। यही को आज हम लोगों को देखना है कि ये स्प्लाइसिंग क्या होता है, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोलेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको? आरएनए स्प्लाइसिंग, या सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं प्री एमआरएनए स्प्लाइसिंग, प्री एमआरएनए स्प्लाइसिंग। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है? हम लोग बोलेंगे जो इंट्रोन्स होता है प्री एमआरएनए में
उसको क्या किया जाता है हम लोग बोलेंगे रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, मतलब देखो ध्यान से, ये जो प्री एमआरएनए है ना, ये प्री एमआरएनए में ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो एक्सोन है, ये वाला मान लो इंट्रोन है, ये क्या चीज है एक्सोन एरिया है, ये इंट्रोन एरिया है, ये क्या चीज है एक्सोन एरिया है। तो यहाँ पर ये जो इंट्रोन है ना, ये इंट्रोन इसको क्या कर दिया था हम लोग बोलेंगे स्प्लाइस करके हटा दिया जाता है। ठीक है, तो जब ये इसको स्प्लाइस करके हटा दिया जाएगा, ये वाला को, ये इंट्रोन को हटा दिया जाएगा और ये भी इंट्रोन को हटा दिया जाएगा, तो उसके बाद ये सारा का सारा एक्सोन को क्या कर दिया जाएगा हम लोग बोलेंगे लाइगेट कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, देख सकते हैं आप ऐसे, यही है ना, देख सकते हैं ये क्या चीज है, ये एक्सोन, ये भी एक्सोन, ये भी क्या चीज है एक्सोन। तब अब ये जो एमआरएनए बना ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग प्री एमआरएनए नहीं बोल के क्या बोलेंगे मैच्योर एमआरएनए। क्या बोलेंगे मैच्योर एमआरएनए, या क्या बोलेंगे फंक्शनल एमआरएनए। फंक्शनल एमआरएनए मतलब अब ये एमआरएनए क्या चीज को बनाने में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, मतलब ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा। तो इसका मतलब हम लोग ये समझते हैं कि प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए में 3 इवेंट होता है इन केस ऑफ हम लोग बोलेंगे यूकैरियोट्स। ये सब सारा का सारा किस में हो रहा है हम लोग बोलेंगे, ये सब सारा का सारा किस में हो रहा है, ये सब सारा का सारा किस में हो रहा है हम लोग बोलेंगे यूकैरियोट्स में हो रहा है। ठीक है, यूकैरियोट्स में हो रहा है, याद रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब यूकैरियोट्स में प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए में पहला इवेंट कैपिंग, दूसरा इवेंट टेलिंग, तीसरा इवेंट स्प्लाइसिंग होता है। ठीक है, जब ये सारा का सारा इवेंट हो जाता है तो उसके बाद जो एमआरएनए होता है उसको हम लोग प्री एमआरएनए नहीं बोल के क्या बोलेंगे मैच्योर एमआरएनए या फंक्शनल एमआरएनए। ठीक है, इसीलिए हम लोग प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए को दूसरे नाम से भी जानते हैं। जब ये सारा का सारा इवेंट हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज मैच्योरेशन, या हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या बोलेंगे प्री एमआरएनए मैच्योरेशन भी बोलते हैं, प्री एमआरएनए मैच्योरेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जितना भी इवेंट्स है ना, ये इवेंट्स जब हो जाता है तो उसके बाद जो एमआरएनए बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे मैच्योर एमआरएनए। मतलब एमआरएनए क्या हो गया मैच्योर हो गया या फंक्शनल हो गया है। और इसके तीसरे नाम से भी जानते हैं प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए को, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज मॉडिफिकेशन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए। मॉडिफिकेशन ऑफ क्या चीज प्री एमआरएनए। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि ये जो प्री एमआरएनए जो बन रहा था उसमें क्या हुआ 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन हुआ, 3 प्राइम टेल का फॉर्मेशन हुआ और हम लोग बोलेंगे इंट्रोन को हटा दिया गया। इसका मतलब ये जो अब एमआरएनए बना वो कैसा एमआरएनए हम लोग बोलेंगे मॉडिफाइड एमआरएनए। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे मैच्योर एमआरएनए या फंक्शनल एमआरएनए। तो याद रखना ये तीनों का तीनों जो इवेंट है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या तो प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए बोल सकते हैं, या प्री एमआरएनए मैच्योरेशन बोल सकते हैं, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं मॉडिफिकेशन। किस में हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ध्यान से देखिएगा, ये जो प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए या प्री एमआरएनए मैच्योरेशन हो रहा है ना, या मॉडिफिकेशन ऑफ प्री एमआरएनए हो रहा है ना, इसमें से देखो ध्यान से ये जो प्रोसेस है ना, ये वाला प्रोसेस, ये वाला 5 प्राइम कैपिंग, इसको बोलते हैं को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग या हम लोग बोल सकते हैं मॉडिफिकेशन। को ट्रांसक्रिप्शनल क्या चीज प्रोसेसिंग या हम लोग बोल सकते हैं मॉडिफिकेशन। क्यों 5 प्राइम कैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं को ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन बोलते हैं? क्योंकि ये 5 प्राइम कैपिंग कब बनता है हम लोग बोलेंगे ड्यूरिंग इलोंगेशन, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। इलोंगेशन के टाइम पे क्या होता है हम लोग बोलेंगे कैपिंग स्टार्ट हो जाता है, और इलोंगेशन खत्म होते होते हम लोग बोलेंगे कैपिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुका रहता है। ठीक है, बनकर। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है। और 3 प्राइम टेलिंग और हम लोग बोल सकते हैं स्प्लाइसिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग, या क्या बोल सकते हैं मॉडिफिकेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग, या हम लोग बोल सकते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। क्योंकि पॉली ए टेल का फॉर्मेशन तब होगा जब एमआरएनए कंप्लीटली बन चुका रहेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो चुका रहेगा, उसके बाद क्या होगा पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होगा और हम लोग बोलेंगे स्प्लाइसिंग होगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद क्या होता है हम लोग बोलेंगे टेलिंग होता है, पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होता है, पॉली डिनाइलेशन होता है प्री एमआरएनए में, और क्या होता है स्प्लाइसिंग होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो स्प्लाइसिंग होता है वो क्या होता है हम लोग बोलेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग है। ठीक है, तो 5 प्राइम कैपिंग ये कैसे हुआ था, ये सब सारा का सारा हम लोगों ने स्टडी कर लिया है।
3 प्राइम टेलिंग ये कैसे हुआ था, क्या मैकेनिज्म है, ये सब सारा का सारा हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में क्या स्टडी करेंगे, स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग बोलेंगे जो प्री एमआरएनए है, प्री एमआरएनए से कैसे करके हम लोग बोलेंगे इंट्रोन्स को, नॉन कोडिंग पार्ट को हटाया जाएगा, यही आज हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, अब देखिए ये तो यूकैरियोटिक सेल्स के केस में था। अब अगर हम लोग बात करेंगे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, अगर हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोट्स के बारे में, ठीक है, प्रोकैरियोट्स के बारे में अगर बात करेंगे तो याद रखना है प्रोकैरियोट्स में हम लोग बोलेंगे सबसे फर्स्ट क्या चीज नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे क्या नहीं होगा, 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन नहीं होगा, 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे टेलिंग 3 प्राइम टेलिंग नहीं होगा, या हम लोग बोलेंगे पॉली एडिनाइलेशन नहीं होगा, और हम लोग बोलेंगे क्या नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे स्प्लाइसिंग नहीं होगा, याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, नो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, नो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन और प्रोसेसिंग अकर, मॉडिफिकेशन और प्रोसेसिंग अकर, मतलब इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स कोई भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या प्रोसेसिंग नहीं होगा, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, नो को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, नो को ट्रांसक्रिप्शनल क्या चीज हम लोग बोलेंगे मॉडिफिकेशन या प्रोसेसिंग नहीं होता है, किसमें हम लोग बोलेंगे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। लेकिन इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग भी हो रहा है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग भी हो रहा है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। लेकिन यहां पर हम लोग बोलेंगे कोई भी को ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या प्रोसेसिंग नहीं होता, क्योंकि कैप बन ही नहीं रहा है 5 प्राइम कैप, और हम लोग बोलेंगे टेलिंग और स्प्लाइसिंग जो कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, लेकिन यहां पर कोई भी टेलिंग नहीं हो रहा है, कोई भी स्प्लाइसिंग नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑकर्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये मैंने बताया था कि क्यों 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन नहीं होता इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, क्यों टेल का फॉर्मेशन नहीं होता इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ये मैंने बताया है। ठीक है, और स्प्लाइसिंग इसीलिए नहीं होता है क्योंकि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स अगर हम लोग जीनोम देखेंगे तो उसमें इंट्रोन्स वाला जो एरिया होता है वो नहीं रहता है। ठीक है, केवल एक्सोन्स रहता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कोई भी स्प्लाइसिंग वाला इवेंट जो होता है ये नहीं होता है इन केस ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोट्स। तो ये सारा का सारा जो इवेंट्स है ना ये ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, किसमें हम लोग बोलेंगे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन आता है कि ये स्प्लाइसिंग क्या होता है या आरएनए स्प्लाइसिंग क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर मिटा रहा हूं और समझाता हूं कि ये स्प्लाइसिंग होता क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग। याद रखना है यहाँ पर जो हम लोग स्प्लाइसिंग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्री एमआरएनए में क्या चीज, जो इंट्रोन्स है उसका स्प्लाइसिंग पढ़ रहे हैं, प्री एमआरएनए। याद रखना है एमआरएनए से रिलेटेड यहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ना कि आरआरएनए, ना कि टीआरएनए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज को ध्यान में रखिएगा, यहाँ जो स्प्लाइसिंग हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसके रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, प्री एमआरएनए में जो इंट्रोन्स है उसको स्प्लाइस करके कैसे हटाया जाता है उसके रिगार्ड में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग टीआरएनए आरआरएनए में जो स्प्लाइसिंग है उसके रिगार्डिंग स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो कंसंट्रेट कीजिएगा कि कैसे करके प्री एमआरएनए से इंट्रोन्स को हटाया जाता है, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे किसमें, स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग। तो क्या होता है ये स्प्लाइसिंग, तो देखो ये होता क्या है, हम लोग बोलेंगे ये होता क्या है, इसको ऐसे करके हम लोग समझ सकते हैं। देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो क्या चीज है, ये मान लो डीएनए है। ठीक है, ये मान लो डीएनए, ऐसे करके मैं बना रहा हूँ, यूकैरियोटिक डीएनए है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डीएनए है। कैसा डीएनए, तो हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक डीएनए है। ठीक है, एक तरफ क्या होगा हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम एंड होगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम, यहाँ पर ये क्या होगा 3 प्राइम 5 प्राइम एंड होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऐसे करके समझो कि ये जो डीएनए होता है ना इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, उसमें हम लोग बोलेंगे 2 रीजन मिलते हैं या 2 एरिया मिलता है। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या चीज है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये जो एरिया है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं इंट्रोन, सॉरी इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग एक्सोन बोल रहे हैं, मान लो। ठीक है, ये क्या चीज है, एक्सोन है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया देख रहे हो ना, ये वाला एरिया वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे वो क्या होगा, इंट्रोन होगा। देख सकते हैं ये क्या चीज है, इंट्रोन। फिर क्या होगा, ये वाला एरिया क्या होगा, फिर से क्या होगा, एक्सोन होगा। फिर से ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इंट्रोन होगा। तो ये फिर से इंट्रोन है, देख सकते हैं, मतलब अल्टरनेट क्या रहेगा, एक्सोन रहेगा, इंट्रोन रहेगा, और क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे एक्सोन रहेगा, इंट्रोन रहेगा, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके होता है ये एक्सोन, फिर क्या चीज इंट्रोन, फिर यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फिर यहाँ पर क्या होगा एक्सोन। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इंट्रोन, ऐसे करके होता है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे
इंट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि इन केस ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए हम लोग बोलेंगे दो एरिया मिलता है या दो रीजन मिलता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं, इंट्रॉन बोलते हैं, दूसरा को फिर एक्सोन बोलते हैं, फिर इंट्रॉन बोलते हैं, फिर एक्सोन बोलते हैं, फिर इंट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है एक्सोन वो पार्ट होता है, हमेशा याद रखना, एक्सोन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोन वो पार्ट होता है जो कि हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स को कोड करता है। ठीक है, एक्सोन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोन को हम लोग बोलते हैं कोडिंग पार्ट। ठीक है, क्यों कोडिंग पार्ट बोलते हैं, क्योंकि एक्सोन में जो भी हम लोग बोलेंगे ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, वो सीक्वेंस क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड एमिनो एसिड को क्या करेगा, कोड करेगा। स्टैंडर्ड एमिनो एसिड को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे कोड करेगा। ठीक है, याद रखना है क्या करेगा, कोड्स फॉर स्टैंडर्ड एमिनो एसिड। ठीक है, और स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स कितने हम लोग बोलेंगे, टोटल कितना एमिनो एसिड्स होता है, हम लोग बोलेंगे टोटल कितना एमिनो एसिड्स होता है, हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड एमिनो एसिड कितना है, हम लोग बोलेंगे 22 एमिनो एसिड्स है। ठीक है, तो कोडिंग पार्ट वो होता है जो कोड करता है, हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड एमिनो एसिड को, तब जाके क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे फंक्शनल प्रोटीन बनता है, तब जाके क्या बनता है, फंक्शनल प्रोटीन बनता है। तो एक्सोन याद रखना है वैसा पार्ट होता है जिसको कोडिंग पार्ट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यही पार्ट क्या करेगा, एमिनो एसिड्स को कोड करेगा, तब जाके क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बनेगा। इसका मतलब एक्सोन वाला जो पार्ट है ना, वो एक्सोन ही क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो भी सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, उसका कोडोन डेवलप है, उससे रिलेटेड क्या हम लोग बोलेंगे, वही कोडोन्स क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स को कोड करेगा। 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होता है। ठीक है, और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। ठीक है, लेकिन जो इंट्रॉन्स होता है ना, इंट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं नॉन कोडिंग पार्ट। मतलब ये जो इंट्रॉन्स होता है ना, यहाँ पर जो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा ना, वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कोई भी स्टैंडर्ड एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा। क्योंकि स्टैंडर्ड एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा, इसका मतलब कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा। कौन, हम लोग बोलेंगे इंट्रॉन। इसका मतलब कि इंट्रॉन से कोई भी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, इसीलिए इंट्रॉन्स को क्या किया जाता है, हम लोग बोलेंगे स्प्लाइस करके हटा दिया जाता है। और एक्सोन्स हमेशा क्यों रहता है, क्योंकि एक्सोन को हम लोग कोडिंग पार्ट बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि एक्सोन क्या करता है, हम लोग बोलेंगे कि एमिनो एसिड्स को क्या करता है, कोड करता है, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स को कोड करता है, तब जाके क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे फंक्शनल प्रोटीन बनता है। ठीक है, इसीलिए एक्सोन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिंग पार्ट, और इंट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग पार्ट। क्योंकि इंट्रॉन्स कोई भी एमिनो एसिड्स को कोड नहीं करता है, मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, एक्चुअल में क्या होगा, देखो वही मैंने यहां पर लिखा है। देखो इंट्रॉन्स को नॉन कोडिंग पार्ट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये कोई भी एमिनो एसिड्स को कोड नहीं करता है, और कोई भी, क्योंकि एमिनो एसिड्स को कोड नहीं करेगा तो कोई भी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। एक्सोन को हम लोग कोडिंग पार्ट बोलते हैं, कोडिंग एरिया बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये कोड करते हैं स्टैंडर्ड एमिनो एसिड, जो 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स है उसको कोड करता है, और वही 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड किसमें पार्टिसिपेट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए एक्सोन्स क्या होता है, कोडिंग पार्ट होता है। ठीक है, तो ये तो डीएनए है ना। अब देखो डीएनए है, तो अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जब भी कभी हम लोग बोलेंगे इस डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन जब होगा ना, तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, प्री एमआरएनए बनेगा ना, ऐसे करके यूकैरियोटिक प्री एमआरएनए बनेगा। और इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक प्री एमआरएनए का क्या होगा, 5 प्राइम कैप होगा, और 3 प्राइम एंड की तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पॉली ए टेल होगा। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पॉली ए टेल है। ठीक है, 3 प्राइम एंड की तरफ, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली एडेनाइलेशन या पॉली ए टेल। यही है, देख सकते हैं यूकैरियोटिक क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एमआरएनए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग प्री एमआरएनए बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेच्योर एमआरएनए। क्या बोलेंगे, इमेच्योर एमआरएनए। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन फंक्शनल एमआरएनए, नॉन फंक्शनल एमआरएनए। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एचएन, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एमआरएनए। एचएन एमआरएनए मतलब क्या चीज, हेटेरोन्यूक्लियर एमआरएनए बोलेंगे। ठीक है, अब देखो जो भी यहाँ पर एक्सोन इंट्रॉन्स का जो भी यहाँ पर सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का डीएनए में, ठीक है, जब डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होकर प्री एमआरएनए बनेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये एक्सोन वाला जो सीक्वेंस है ना, ये यहाँ भी आ जाएगा, इंट्रॉन वाला सीक्वेंस यहाँ भी आ जाएगा। मतलब प्री एमआरएनए में क्या रहेगा, देखो ध्यान से, प्री एमआरएनए में हम लोग बोलेंगे क्या रहेगा, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, एक्सोन वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, फिर ये वाला कौन सा पार्ट होगा, हम लोग बोलेंगे इंट्रॉन वाला पार्ट होगा। देख सकते हैं ये वाला कौन सा पार्ट होगा, इंट्रॉन वाला पार्ट होगा, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये इंट्रॉन है, इंट्रॉन। ठीक है, फिर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे, फिर क्या चीज है, एक्सोन है। ठीक है, एक्सोन को मैं ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये एक्सोन है, यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूँ, सिंपल ऐसे दिखा देता हूँ, एक्सोन, इंट्रॉन। फिर क्या होगा, फिर हम लोग बोलेंगे एक्सोन।
फिर क्या होगा इंट्रॉन, फिर क्या होगा एक्सोन, ऐसे करके। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, इंट्रॉन है। ठीक है, यही है ना, यही है, फिर एक्सोन, फिर इंट्रॉन, ऐसे करके होगा। ठीक है, फिर क्या होगा हम लोग बोलेंगे, फिर एक्सोन होगा, ऐसे करके। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो प्री एमआरएनए बना ना, वो प्री एमआरएनए अभी भी हम लोग बोलेंगे मैच्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कैपिंग तो हो गया है, टेलिंग भी हो गया है, लेकिन हम लोग बोलेंगे स्प्लाइसिंग नहीं हुआ, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्री एमआरएनए या इमेच्योर एमआरएनए। तो होगा क्या, या नॉन फंक्शनल एमआरएनए या एचएन एमआरएनए। एचएन एमआरएनए का मतलब हो गया हेटेरोन्यूक्लियर एमआरएनए। हेटेरोन्यूक्लियर का मतलब क्या हो गया, हेटेरो का मतलब हो गया टू डिफरेंट थिंग, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही ये सब हो रहा है ना, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हेटेरो का मतलब हो गया टू डिफरेंट थिंग, मतलब न्यूक्लियर एमआरएनए। मतलब हम लोग बोलेंगे ये जो न्यूक्लियर एमआरएनए है ना, इसमें टू डिफरेंट थिंग्स दिखेगा, एक्सोन दिखेगा, इंट्रॉन दिखेगा, एक्सोन दिखेगा, इंट्रॉन दिखेगा, एक्सोन दिखेगा, इंट्रॉन दिखेगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरो। हेटेरो का मतलब एक्सोन इंट्रॉन, एक्सोन इंट्रॉन, टू डिफरेंट थिंग। न्यूक्लियर, न्यूक्लियर का मतलब हो गया न्यूक्लियस के अंदर जो एमआरएनए बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एचएन एमआरएनए भी बोलेंगे। ये याद रखना, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शन। ये हम लोग जानते हैं क्योंकि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होगा, अब हम लोग बोलेंगे कि होता क्या है कि ये जो इंट्रोन्स है ना, ये इंट्रोन्स जो है वो चूंकि नॉन कोडिंग पार्ट होता है, तो ये इंट्रोन्स को क्या किया जाता है, देख सकते हैं आप लोग, ये जो इंट्रोन्स है ना, इंट्रोन्स क्या होता है हम लोग बोलेंगे, ये नॉन कोडिंग पार्ट होता है। ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे नॉन कोडिंग पार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ये कोई भी अमीनो एसिड्स को कोड नहीं करता है, इसका मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन में हेल्प नहीं करेगा। कौन, इंट्रॉन। इसीलिए हम लोग बोलेंगे इंट्रॉन्स को क्या कर दिया था, हम लोग बोलेंगे इंट्रॉन्स मस्ट कट ऑफ। ठीक है, इंट्रॉन्स को क्या कर दिया था, हम लोग बोलेंगे कट ऑफ कर दिया जाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्लाइसिंग, या सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे, आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग का मतलब हो गया यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्री एमआरएनए। प्री एमआरएनए स्प्लाइसिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्री एमआरएनए से क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे इंट्रॉन्स को क्या कर दिया गया, हम लोग बोलेंगे कट ऑफ कर दिया, हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो ये इंट्रॉन्स हट जाएगा, देखो ध्यान से। तो उसके बाद ये प्री एमआरएनए को हम लोग प्री एमआरएनए नहीं बोल के, देख सकते हैं यहाँ पर एक्सोन, इंट्रॉन्स हट जाएगा, फिर यहाँ पर दूसरा एक्सोन, फिर इंट्रॉन्स हट जाएगा, यहाँ पर तीसरा एक्सोन, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पोली ए टेल है। देख सकते हैं आप लोग, ये क्या चीज है, पोली ए टेल 3 प्राइमेट, इसको हम लोग बोलेंगे पोली ए टेल या पोली एडिनाइलेशन। ये क्या चीज है, 5 प्राइम क्या। तो यहाँ पर एक एक्सोन है, ठीक है, ये वाला एक्सोन। ठीक है, इंट्रॉन्स हट गया, फिर यहाँ पर दूसरा एक्सोन, फिर यहाँ पर इंट्रॉन्स हट गया, तीसरा एक्सोन, फिर यहाँ चौथा एक्सोन, ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे इंट्रॉन्स को प्री एमआरएनए से कट करके हटा दिया जा रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं, या आरएनए स्प्लाइसिंग बोलते हैं, या प्री एमआरएनए स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एमआरएनए बना, देखो ध्यान से, उसके बाद जो एमआरएनए बना उसको हम लोग प्री एमआरएनए नहीं बोल के क्या बोलेंगे, सिंपली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमआरएनए बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, मैच्योर एमआरएनए बोलेंगे, या क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फंक्शनल एमआरएनए बोलेंगे, या क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फंक्शनल एमआरएनए बोलेंगे। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मैच्योर एमआरएनए, एमआरएनए, फंक्शनल एमआरएनए। हाँ बिल्कुल यही, यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीजें हम लोग बोलेंगे, ये प्री एमआरएनए नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि प्री एमआरएनए का मतलब क्या हो गया कि अभी उसमें क्या चीज है, प्रोसेसिंग होना बाकी है। तो प्रोसेसिंग हो गया, जब सारा का सारा प्रोसेसिंग हो गया, देख सकते हैं कैप भी बन गया, पोली ए टेल का भी फॉर्मेशन हो गया, इंट्रॉन्स को भी कट करके हटा दिया गया, उसके बाद जो एमआरएनए बन गया, उस एमआरएनए को हम लोग सिंपली एमआरएनए बोलेंगे, या मैच्योर एमआरएनए बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, फंक्शनल एमआरएनए बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यही एमआरएनए अब क्या होगा, न्यूक्लियस से बाहर आएगा, कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है ना, ये सब सारा का सारा कहाँ हो रहा है, हम लोग बोलेंगे विद इन द न्यूक्लियस। तो ये मान लो क्या चीज है, न्यूक्लियस है मान लो। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है, ये क्या चीज आप लोग बोलेंगे, न्यूक्लियस है मान लो। ठीक है, तो इस तरफ क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा ना, और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, राइबोसोम रहता है। ठीक है, मान लो ये क्या चीज है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, तो इससे ये फंक्शनल एमआरएनए क्या होगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये जो फंक्शनल एमआरएनए है या मैच्योर एमआरएनए है, वो हम लोग बोलेंगे किसके साथ जुड़ जाएगा, यूकैरियोटिक राइबोसोम के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और यूकैरियोटिक राइबोसोम के साथ जुड़ने के बाद, जिसको हम लोग एटीएस राइबोसोम बोलते हैं, क्या चीज में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में, मतलब ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, याद रखना है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं
प्री एमआरएनए स्प्लाइसिंग या आरएनए स्प्लाइसिंग या सिंपली स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि स्प्लाइसिंग होता क्या है, तो स्प्लाइसिंग हम लोग बोलेंगे एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे इंट्रॉन्स को हटाया जाता है। इंट्रॉन्स को नॉन कोडिंग पार्ट बोलते हैं। किससे हटाया जाता है? हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए से हटाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं प्री एमआरएनए या इमेच्योर एमआरएनए से क्या किया जाता है, इंट्रॉन्स को कट करके हटा दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग, या क्या बोल सकते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग, या हम लोग क्या बोल सकते हैं प्री एमआरएनए स्प्लाइसिंग। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्यों इंट्रॉन्स को ही हटाया जा रहा है। तो इंट्रॉन्स को इसीलिए हटाया जा रहा है क्योंकि इंट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे नॉन कोडिंग पार्ट होता है। क्यों नॉन कोडिंग पार्ट होता है? क्योंकि ये यहाँ पर इंट्रॉन्स में जो भी देखो, यहाँ पर देखो ये जो इंट्रॉन्स है ना, यहाँ पर इंट्रॉन्स में जो भी न्यूक्लियोटाइड रहेगा ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो ये इंट्रॉन्स में जो भी न्यूक्लियोटाइड रहेगा ना, चाहे वो ए रहे यू रहे जो भी न्यूक्लियोटाइड, वो न्यूक्लियोटाइड हम लोग बोलेंगे ए रहे यू रहे, मान लो यहाँ पर सी है, मान लो, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड रहे, तो ये न्यूक्लियोटाइड हम लोग बोलेंगे कोई भी एमिनो एसिड्स को कोड नहीं करेगा। 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर हम लोग बोलते हैं ना एक कोडोन, तो यहाँ पर जितना भी कोडोन बनेगा ना, वो कोडोन हम लोग बोलेंगे कोई भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब इंट्रॉन्स का कोई भी काम नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस में, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इंट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग पार्ट। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। इंट्रॉन्स क्यों नॉन कोडिंग पार्ट होता है? क्योंकि इंट्रॉन्स के पास जितना भी हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा ना, वो कोडोन्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा, और कोडोन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे कोई भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा। कोई भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा तो हम लोग बोलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करेगा। कौन? इंट्रॉन्स। इसीलिए इंट्रॉन्स को हम लोग नॉन कोडिंग पार्ट बोलते हैं और इसको हटा दिया जाता है, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों एक्सोन्स को रहने दिया जाता है? इसीलिए एक्सोन्स को रहने दिया जाता है क्योंकि एक्सोन्स कोडिंग पार्ट है। ठीक है, एक्सोन कोडिंग पार्ट है। कोडिंग का मतलब हो गया, देखो ध्यान से, कि एक्सोन्स में जो भी हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा ना यहाँ पर, ठीक है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, तो ये मान लो ए यू जी, ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, एक कोडोन, फिर मान लो जी यू जी ऐसे करके, ठीक है, तो ये दूसरा कोडोन हो गया। तो ये क्या करेगा, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड को कोड करेगा। ये भी क्या करेगा, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड को कोड करेगा। ये भी क्या करेगा, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड को कोड करेगा। मतलब ये क्या चीज में हेल्प करेगा, एक्सोन प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा एक्सोन क्या चीज है, कोडिंग पार्ट है। ठीक है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स को कोड करता है। कौन? हम लोग बोलेंगे एक्सोन में मिलने वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, जिसमें से 3 न्यूक्लियोटाइड को हम लोग बोलते हैं मिलाकर एक कोडोन। ये कोडोन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स को कोड करेगा और क्या चीज में हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। इसीलिए एक्सोन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिंग पार्ट बोलते हैं। इसीलिए एक्सोन्स को हटाया नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि स्प्लाइसिंग में अगर आप और भी ज्यादा पढ़िएगा ना, तो स्प्लाइसिंग में देखा गया है कि इंट्रॉन्स को तो हटाया जाता है। इंट्रॉन्स को तो हटाया जाएगा स्प्लाइसिंग में। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ एक्सोन्स को भी हटा दिया जाता है। ठीक है, याद रखना है स्प्लाइसिंग में। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या होता है, स्प्लाइसिंग होता है, या ये हम लोग बोलेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बस यही हम लोगों को देखना है, यही हम लोगों को पढ़ना है कि प्री एमआरएनए प्रोसेसिंग में, मतलब आरएनए स्प्लाइसिंग में कैसे करके ये इंट्रॉन्स है, ये जो इंट्रॉन्स है उसको हटाया जाता है, वही हम लोगों को स्टडी करना है। और एक चीज देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर हमेशा ये चीज होता है कि हम लोग बोलते हैं क्यों इंट्रॉन्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है एक्सोन से। अगर हम लोग डीएनए को देखेंगे ना, तो डीएनए में हम लोग बोलेंगे ये जो इंट्रॉन्स है ना, ये इंट्रॉन्स का नंबर जो है ना, इंट्रॉन्स जिसको नॉन कोडिंग पार्ट बोलते हैं, ये इंट्रॉन्स का नंबर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोन। याद रखना है। तो क्वेश्चन आता है ये इंट्रॉन का नंबर क्यों ज्यादा होता है, किससे हम लोग बोलेंगे, एक्सोन से। पहला क्वेश्चन। इसीलिए याद रखना है इंट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होता है एक्सोन से, क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जो इंट्रॉन्स होता है ना, इंट्रॉन्स में जो भी न्यूक्लियोटाइड होता है ना, वो न्यूक्लियोटाइड क्या करता है, हम लोग बोलेंगे हार्मफुल यूवी रेडिएशन को, हार्मफुल रेडिएशन जो भी है, या यूवी रेडिएशन भी बोल सकते हैं, या सिंपल रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन को क्या करता है, ये इंट्रॉन्स क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और एक्सोन्स को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, एक्सोन्स को डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इंट्रॉन्स का नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सोन। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, व्हाई द इंट्रॉन्स आर मच मोर देन एक्सोन्स, बिकॉज इंट्रॉन्स एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल रेडिएशन एंड प्रोटेक्ट्स एक्सोन बाय एब्जॉर्बिंग इट। मतलब इंट्रॉन्स क्या करता है, हार्मफुल रेडिएशन को क्या कर सकता है, आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, एक्सोन्स को डैमेज होने से क्या करता है, बचाता है। क्यों? क्योंकि एक्सोन्स ही एक ऐसा पार्ट होता है जो क्या चीज में हेल्प करेगा,
प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। अगर एक्सोन डैमेज हो गया तो हम लोग बोलेंगे डिफेक्टिव प्रोटीन्स बनेगा, और वो डिफेक्टिव प्रोटीन्स हमारे बॉडी के लिए क्या चीज है, या ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, हार्मफुल है। इसीलिए याद रखना है कि एक्सोन्स का नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और यही हम लोग बोल सकते हैं कि ये व्हाई द नंबर ऑफ इंट्रॉन्स आर मच मोर देन द नंबर ऑफ एक्सोन्स, ठीक है, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। ऐसा भी कभी कभी बोला जाता है कि इंट्रॉन्स में क्या होता है ना, जो न्यूक्लियोटाइड मिलेगा उसमें जो रिंग स्ट्रक्चर होता है ना, ज्यादा रिंग स्ट्रक्चर मिलता है, और वो रिंग स्ट्रक्चर क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा हार्मफुल रेडिएशन को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। इसीलिए इंट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होता है, ठीक है। कोई ऐसा भी पूछ सकता है कि इंट्रॉन्स क्यों ज्यादा हार्मफुल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाता है, इसीलिए क्योंकि इंट्रॉन्स में जो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मिलेगा ना, ठीक है, जो भी न्यूक्लियोटाइड मिलेगा वो न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, रिंग स्ट्रक्चर ज्यादा मिलेगा, और वो रिंग स्ट्रक्चर ही क्या करेगा, हार्मफुल रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इंट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सोन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग बोलेंगे किसका, आरएनए स्प्लाइसिंग का, या हम लोग बोलेंगे स्प्लाइसिंग का। तो ये पोर्शन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कैसे करके हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि इंट्रॉन्स है ये एक्सोन्स है। जैसे यहाँ पर तो मैं बता दिया, यहाँ पर मैं सिंपली डायग्राम बना दिया कि ये एक्सोन है, ये इंट्रॉन है, ये एक्सोन है, ये इंट्रॉन है। जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एक्सोन आ जाएगा प्री एमआरएनए में, इंट्रॉन आ जाएगा प्री एमआरएनए में, फिर एक्सोन आ जाएगा, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सोन, फिर इंट्रॉन। तो यहाँ पर मैं कैसे पता चलेगा कि ये वाला एक्सोन ही है, ये वाला इंट्रॉन है, ये वाला एक्सोन है, ये वाला इंट्रॉन है, ठीक है। मतलब स्प्लाइसिंग को देखने से पहले हम लोग को क्या जानना होगा कि कैसे करके डिस्टिंग्विश करें हम लोग कि ये वाला पार्ट एक्सोन है, ये वाला पार्ट इंट्रॉन है। क्योंकि जब तक हम लोग इंट्रॉन एंड एक्सोन्स को डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे तब तक हम लोग को स्प्लाइसिंग समझ में नहीं आएगा। तो स्प्लाइसिंग को जानने के लिए, आरएनए स्प्लाइसिंग को जानने के लिए हम लोग को क्या करना है कि कैसे करके इंट्रॉन और एक्सोन्स को डिस्टिंग्विश किया जाता है, कैसे पता चलेगा कि ये वाला पार्ट इंट्रॉन है, कैसे पता चलेगा कि ये वाला पार्ट क्या चीज है, एक्सोन है। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग देख पाएंगे कि कैसे करके इंट्रॉन्स को हटाया जाता है बाय द प्रोसेस नोन एज, हम लोग बोलेंगे स्प्लाइसिंग। तो अभी मैं क्या बताऊंगा, अभी मैं ये बताऊंगा कि कैसे करके इंट्रॉन्स और एक्सोन्स को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला ये टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे करके इंट्रॉन्स और एक्सोन्स को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। कैसे पता चलेगा ये वाला पार्ट एक्सोन है, कैसे पता चलेगा ये वाला पार्ट क्या चीज है, इंट्रॉन है, ये वाला बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाला हाउ द इंट्रॉन्स एंड एक्सोन्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर। तो देखो कैसे पता चलेगा, बहुत इजी है। देखो ये मैं प्री एमआरएनए का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसको ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, प्री एमआरएनए को, ठीक है, ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके ऐसे दिखा रहा हूँ। ये वाला प्री एमआरएनए, इसको ऐसे दिखा दे रहा हूँ सबसे अच्छा। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्री एमआरएनए। ये प्री एमआरएनए है। एक तरफ क्या होगा हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम एंड होगा, एक तरफ क्या होगा हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम एंड होगा। 5 प्राइम एंड तरफ क्या होगा, 5 प्राइम कैप होगा, 3 प्राइम एंड की तरफ क्या होगा, 3 प्राइम टेल होगा। अब यहाँ पर देखिए, समझिए ये वाला पार्ट, यहाँ पर देखो, ये यहाँ से यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि देखो यहाँ पर ये वाला क्या चीज है, यहाँ से यहाँ तक मान लो ये क्या चीज है, एक्सोन, एक्सोन है, ये एक्सोन 1 है, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो ये एक्सोन 2 है मान लो, और ये वाला पार्ट जो बीच वाला पार्ट है ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे इंट्रॉन है, ठीक है, इंट्रॉन है। तो मैं कैसे करके बोल सक रहा हूँ कि ये क्या चीज है, एक्सोन है, ये इंट्रॉन है, ये क्या चीज है, एक्सोन है। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा पार्ट एक्सोन है, कौन सा पार्ट इंट्रॉन है। इसको पता करने के लिए एक रूल दिया गया, उस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस रूल को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, GUAG रूल। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। GUAG रूल से पता चल जाएगा कि ये वाला पार्ट क्या चीज है, इंट्रॉन्स है। हमेशा याद रखना, जो इंट्रॉन्स होगा ना वो हमेशा स्टार्ट होगा किससे, हम लोग बोलेंगे GU सीक्वेंस से, और खत्म किस में होगा, हम लोग बोलेंगे AG सीक्वेंस में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, GUAG रूल। इसका मतलब देख सकते हैं कि जो भी यहां से लेके यहां तक जो इंट्रॉन है ना, वो इंट्रॉन स्टार्ट किससे होगा, हम लोग बोलेंगे GU से स्टार्ट होगा, GU सीक्वेंस से स्टार्ट होगा, और खत्म किस में होगा, हम लोग बोलेंगे किस में खत्म होगा, AG सीक्वेंस में खत्म होगा, ठीक है। याद रखना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, GUAG रूल। तो GUAG रूल से हम लोग ये बता सकते हैं कि ये वाला पार्ट क्या है, इंट्रॉन्स है। तो ये वाला पार्ट अगर इंट्रॉन्स है तो इसके बगल क्या होगा, एक्सोन्स ही तो होगा ना, क्योंकि एक्सोन्स, याद रखना, एक्सोन्स कभी भी GU से स्टार्ट नहीं होता और AG में खत्म नहीं होता है। इंट्रॉन्स ही केवल क्या होगा, हम लोग बोलेंगे GU से स्टार्ट होगा और खत्म किस में होगा, AG में खत्म होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे GUAG रूल बोलेंगे, ठीक है।
अब देखिए इसको ऐसे करके समझिए, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये मतलब यहाँ से क्या इंट्रोन है, ठीक है, इस तरफ क्या होगा, बट ऑब्वियस है एक्सोन होगा। तो इस तरफ देखो ये वाला ये जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री बिटवीन एक्सोन एंड इंट्रोन, ये जो बाउंड्री या बॉर्डर है, इस बाउंड्री को या बॉर्डर को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे, चूंकि 5 प्राइम एंड की तरफ है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट बोलेंगे। और यहाँ पर का बाउंड्री या बॉर्डर देखो जो कि किस तरफ है, 3 प्राइम एंड है ना, ये वाला जो बाउंड्री है या बॉर्डर बिटवीन इंट्रोन एंड एक्सोन, ठीक है, टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड, ये जो बाउंड्री है या बॉर्डर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट बोलेंगे, याद रखना है। और ये जो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट है ना, इसको हम लोग डोनर साइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डोनर साइट भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं आगे पता चलेगा। और ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर साइट भी बोलते हैं। 3 प्राइम स्प्लाइस साइट को क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर साइट बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग को ये समझ में आ गया कि कैसे करके हम लोग एक्सोन और इंट्रोन को डिस्टिंग्विश करेंगे। कैसे करेंगे, जीयूएजी रूल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक्सोन और ये जीयूएजी रूल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सोन इंट्रोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्योंकि जीयूएजी रूल ये बोलता है कि जितना भी इंट्रोन्स होगा ना, सारा का सारा इंट्रोन से स्टार्ट किससे होगा, जीयू सीक्वेंस से, और खत्म किस में होगा, एजी सीक्वेंस में खत्म होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं जीयूएजी रूल। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ है जीयू, खत्म कहाँ हुआ यहाँ, इसका मतलब ये वाला जो प्री एमआरएनए का जो पार्ट है वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इंट्रोन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर देखो इंट्रोन में कहीं पर एक जगह क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरे सीक्वेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरे सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एडेनिन है ना, इसके दूसरे जो ये है एडेनिन में जो क्या बोलते हैं, जो राइबोस शुगर होगा, उसके दूसरे कार्बन पे ये क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे 2 प्राइम ओएच ग्रुप फ्री रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा, 2 प्राइम ओएच ग्रुप फ्री रहेगा। तो ये जो यूरे सीक्वेंस है ना, ये यूरे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपली इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूरे सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस बोल सकते हैं, बीपीएस बोल सकते हैं, ठीक है, ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस। और यहां पर देखो ये जो ए है ना, एडेनिन है ना, उसके साथ जो 2H फ्री है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, याद रखना है, 2H जो फ्री है एडेनिन के साथ, उसको हम लोग बोलेंगे ब्रांच पॉइंट बोलेंगे, या बोलेंगे सिंपल ब्रांच ए साइट, ठीक है। क्या बोलेंगे, सिंपल ब्रांच ए साइट बोलेंगे, ठीक है। जो एडेनिन कंटेनिंग हम लोग बोलेंगे 2 प्राइम ओएच जो फ्री, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांच ए साइट। और ये कंप्लीट सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, यूरे सीक्वेंस या ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस बोलेंगे। और यहाँ पर यूरे सीक्वेंस का मतलब हो गया, देखो ध्यान से, यहाँ पर वाई का मतलब हो गया, वाई का मतलब हो गया कि कोई सा भी यहाँ पर क्या हो सकता है, पायरिमिडीन हो सकता है, कोई सा भी पायरिमिडीन हो सकता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनी पायरिमिडीन, ठीक है। यहाँ पर वाई की जगह कोई सा भी पायरिमिडीन होगा, या तो यहाँ पर क्या होगा, या तो यहाँ पर क्या हो सकता है, पायरिमिडीन में क्या हो सकता है, ये या तो साइटोसिन होगा, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे क्या होगा, यूरासिल होगा, ठीक है। थाइमिन तो रहता नहीं है, किसमें हम लोग बोलेंगे, प्री एमआरएनए में, इसका मतलब या तो साइटोसिन होगा या क्या होगा, यूरासिल होगा, सिंपल। और उसके बाद आर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, आर का मतलब क्या होगा, एनी प्यूरिन, कोई सा भी यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कोई सा भी प्यूरिन यहाँ पर होगा। प्यूरिन का मतलब क्या होगा, या तो ए होगा या फिर क्या होगा, यहाँ पर जी होगा, किसके पास, हम लोग बोलेंगे आर के पास, याद रखना है, ठीक है। तो ये वाला कंसेंसस सीक्वेंस होता है जो कि हम लोग बोलेंगे 98% न्यूरॉन में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे यही कंसेंसस सीक्वेंस मिलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस या यूरे सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे यूरे सीक्वेंस से थोड़ा सा और एजी सीक्वेंस के बीच में याद रखना है, हम लोग बोलेंगे ये साइटोसिन यूरासिल, साइटोसिन यूरासिल, साइटोसिन यूरासिल, ये क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे सीयू रिच सीक्वेंस रहेगा। क्या रहेगा, सीयू रिच सीक्वेंस रहेगा। और ये जो सीयू रिच सीक्वेंस है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि साइटोसिन और यूरासिल क्या चीज है, पायरिमिडीन है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे पायरिमिडीन ट्रैक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पायरिमिडीन ट्रैक बोलेंगे, पायरिमिडीन ट्रैक या पायरिमिडीन सीक्वेंस बोलेंगे, जो कि सीयू रिच सीक्वेंस है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। फिर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एजी है। तो इसका मतलब हम लोग को ये चीज समझ में आ रहा है, इसका मतलब हम लोग को ये चीज समझ में आ रहा है कि कोई भी हम लोग बोलेंगे, कोई भी इंट्रॉन में, याद रखना है, ठीक है, कोई भी इंट्रॉन में, या हम लोग बोल सकते हैं 98 से 99% जो इंट्रॉन होता है, 98 से लेकर 99% जो इंट्रॉन होता है, वो इंट्रॉन में क्या क्या रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे इंट्रॉन स्टार्टिंग किससे होगा, जीयू रहेगा, देख सकते हैं जीयू सीक्वेंस रहेगा। और क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे यूरे सीक्वेंस रहेगा, यूरे सीक्वेंस रहेगा, याद रखना है, ठीक है।
और क्या रहेगा जिसको यूरे सीक्वेंस बोलेंगे या ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस बोलेंगे। और क्या रहेगा तो हम लोग बोलेंगे पायरिमिडीन ट्रैक्ट रहेगा। और क्या रहेगा पायरिमिडीन ट्रैक्ट रहेगा, पायरिमिडीन ट्रैक्ट, या क्या बोलेंगे हम लोग पायरिमिडीन सीक्वेंस, जो कि क्या होगा सीयू रिच रहेगा। ठीक है, और क्या रहेगा हम लोग बोलेंगे, क्या रहेगा एजी रहेगा। और क्या रहेगा हम लोग बोलेंगे एजी सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, तो ये वाला जितना भी पोर्शन यहाँ जो मिल रहा है ना, कंसेंसस सीक्वेंस जो मिल रहा है न्यूक्लियोटाइड का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रॉन। ठीक है, तो याद रखना है इंट्रॉन होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा, पहला जीयू होना पड़ेगा सीक्वेंस, दूसरा यूरे सीक्वेंस होना पड़ेगा, तीसरा सीयू रिच पायरिमिडीन ट्रैक्ट होना पड़ेगा, और चौथा हम लोग बोलेंगे क्या होना पड़ेगा, एजी सीक्वेंस होना पड़ेगा। तभी जाके हम लोग क्या बोलेंगे, वो वाला पोर्शन क्या चीज है, इंट्रॉन्स है। 98 से 99% जो इंट्रॉन्स होता है यूकैरियोटिक न्यूक्लियर जो प्री-एमआरएनए होता है, उसका जो इंट्रॉन्स होता है वो क्या होता है, कंटेनिंग जीयू यूरे सीक्वेंस पायरिमिडीन ट्रैक्ट एंड हम लोग बोलेंगे एजी सीक्वेंस। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंट्रॉन्स में क्या होगा, जीयू सीक्वेंस से स्टार्ट होगा, यूरे सीक्वेंस होगा, पायरिमिडीन ट्रैक्ट या पायरिमिडीन सीक्वेंस जो कि सीयू रिच रहेगा, और हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एजी सीक्वेंस होगा। ठीक है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रॉन्स। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सोन्स और इंट्रॉन को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो प्री-एमआरएनए है ना, ये जो प्री-एमआरएनए देख सकते हैं, ये क्या चीज है, प्री-एमआरएनए ही तो है ना, प्री-एमआरएनए है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, देखो ध्यान से ऐसे भी करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ये क्या चीज है, 5 प्राइम एंड है, और इस तरफ क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम एंड है। ये क्या चीज है, 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला क्या है, प्री-एमआरएनए। ठीक है, ये क्या चीज है, 5 प्राइम तरफ कैप रहेगा, 3 प्राइम तरफ क्या रहेगा, टेल रहेगा। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्री-एमआरएनए। ठीक है, ये क्या है, प्री-एमआरएनए। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि प्री-एमआरएनए में देखो ध्यान से, जहां से हम लोग बोलेंगे क्या स्टार्ट हो, जहां से हम लोग बोलेंगे जीयू सीक्वेंस से स्टार्ट हो। ठीक है, और जहां पर ये हम लोग बोलेंगे क्या हो, एजी सीक्वेंस हो, तो यहां से लेके यहां तक को हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंट्रॉन। ठीक है, क्योंकि इंट्रॉन किससे स्टार्ट होता है, जीयू से स्टार्ट होता है, खत्म किस में होता है, एजी में होता है, जिसको हम लोग जीयू एजी रूल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जीयू एजी रूल बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर बीच में कहीं पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यूरे सीक्वेंस होगा। यूरे सीक्वेंस में वाई एनी पायरिमिडीन, आर एनी प्यूरिन, और ये जो एडेनिन है इसमें जो राइबोज शुगर होगा उसके पास दूसरे कार्बन का 2 OH ग्रुप फ्री होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रांच ए साइट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांच ए साइट बोलेंगे, याद रखना है। ठीक है, ये वाला जो 2 प्राइम OH है फ्री है किसके, एडेनिन का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांच ए साइट। और ये सीक्वेंस को, यूरे सीक्वेंस को हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे, यूरे सीक्वेंस बोल सकते हैं, यूरे सीक्वेंस बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसिन यूरासिल, साइटोसिन यूरासिल, साइटोसिन यूरासिल, मतलब सीयू रिच सीक्वेंस होगा, सीयू रिच सीक्वेंस है। और ये सी और यू क्या चीज है, पायरिमिडीन ही तो है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पायरिमिडीन, क्या चीज, पायरिमिडीन ट्रैक्ट बोलेंगे, पायरिमिडीन क्या चीज, ट्रैक्ट बोलेंगे। ठीक है, या क्या बोलेंगे, ये पायरिमिडीन सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज है, एजी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रॉन्स। ठीक है, बाकी इसका मतलब ये जो बच गया, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये एक्सोन है, मान लो एक्सोन 1 है, ये क्या चीज होगा, हम लोग बोलेंगे ये एक्सोन 2 है। ठीक है, और ये वाला क्या चीज है, यूरे, ये क्या चीज है, इंट्रॉन है। तो इसका मतलब हो गया कि इसी इंट्रॉन को क्या करना है, कट करके हटाना है, मतलब स्प्लाइसिंग करना है। ठीक है, और देखो ध्यान से, ये जो बाउंड्री है ना, यहाँ पर देखो इंट्रॉन का क्या चीज है, गुआनिन है ना, और यहाँ पर एक्सोन का इसके बीच में ये एक्सोन और इंट्रॉन, ये वाला जो बाउंड्री है ना, ये वाला the boundary between exon and intron या border between exon and intron towards 5 prime end is known as, हम लोग क्या बोलेंगे, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको डोनर साइट भी बोलते हैं। और ये जो बाउंड्री देख सकते हैं, ये जो बाउंड्री है, ठीक है, किसके किसके बीच में, इंट्रॉन का जो जी है और इधर जो एक्सोन जो स्टार्ट होगा। ठीक है, ये जो बाउंड्री और बॉर्डर बिटवीन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इंट्रॉन्स एंड एक्सोन टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड इज नोन एज क्या चीज, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। क्या बोलेंगे, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट बोलेंगे, या एक्सेप्टर साइट बोलेंगे। ठीक है, तो यही हम लोग बोलेंगे क्या होता है, कैसे करके इंट्रॉन एंड एक्सोन्स को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो कंसेंसस सीक्वेंस है ना, याद रखना है, ये जितना भी कंसेंसस सीक्वेंस है इंट्रॉन में जो मिल रहा है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये जो कंसेंसस सीक्वेंस मिल रहा है, कंसेंसस जो सीक्वेंस मिल रहा है, ठीक है, कंसेंसस सीक्वेंस मिल रहा है, ये हम लोग बोलेंगे 98 से 99% जो ये इंट्रॉन्स होता है, यूकैरियोटिक जो न्यूक्लियर एमआरएनए का जो इंट्रॉन्स होता है,
उसमें यही सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। और GUAG रूल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इंट्रॉन्स और एक्सोन को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये हो गया कैसे करके इंट्रॉन एंड एक्सोन को हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, ये चीज तो समझ में आता है कि चलो ये एक्सोन है और इंट्रॉन समझ में आ गया कैसे डिस्टिंग्विश होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे करके ये इंट्रॉन्स को क्या किया जाएगा, स्प्लाइस करके हटाया जाएगा, ये हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड्स ऑफ स्प्लाइसिंग। तो हम लोग अभी क्या देखेंगे, मेथड्स ऑफ स्प्लाइसिंग देखेंगे, ठीक है। तो क्या देखेंगे, मेथड्स ऑफ स्प्लाइसिंग देखेंगे, मतलब क्या क्या मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे इंट्रॉन्स को कट करके हटाया जाता है, ठीक है। तो ये अभी हम लोग देखने वाले हैं थर्ड इवेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड्स ऑफ स्प्लाइसिंग, जो मैंने यहाँ पे लिखा है मेथड्स ऑफ स्प्लाइसिंग। तो याद रखना इंट्रॉन्स को हटाने के लिए हम लोग बोलेंगे दो ही मेथड होता है, ठीक है, स्प्लाइसिंग मेथड होता है। एक को हम लोग बोलते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं ये सेल्फ स्प्लाइसिंग, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ स्प्लाइसिंग मेथड, सेल्फ स्प्लाइसिंग मेथड बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या इसको हम लोग ऑटो कैटालाइटिक मेथड भी बोलते हैं, ऑटो कैटालाइटिक मेथड भी बोलते हैं, ऑटो कैटालाइटिक मेथड ऑफ स्प्लाइसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं ये सब सारा का सारा अभी क्लियर होगा। ये पहला मेथड है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे दूसरा जो ये होता है मेथड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा जो मेथड होता है स्प्लाइसिंग, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम, स्प्लाइसियोसोम डायरेक्टेड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसियोसोम डायरेक्टेड स्प्लाइसिंग बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलेंगे मेजर स्प्लाइसिंग, मेजर स्प्लाइसिंग बोलते हैं, मेजर स्प्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स स्प्लाइसिंग भी बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स स्प्लाइसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनोनिकल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्प्लाइसिंग भी बोलते हैं, कैनोनिकल स्प्लाइसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो दो ही मेथड है स्प्लाइसिंग का, मतलब इंट्रॉन्स जो मैंने अभी बताया था, उस इंट्रॉन को खत्म करने के लिए हम लोग बोलेंगे, रिमूव करने के लिए हम लोग बोलेंगे जो सेल होता है वो क्या करता है, यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे दो मेथड का यूज करता है। पहला को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ स्प्लाइसिंग मेथड, दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लाइसियोसोम डायरेक्टेड स्प्लाइसिंग, या हम लोग बोलेंगे मेजर स्प्लाइसिंग, या हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स स्प्लाइसिंग, या हम लोग क्या बोलेंगे, कैनोनिकल स्प्लाइसिंग, ठीक है, याद रखना है। तो पहला देखो ध्यान से हम लोग वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। एक चीज देखो यहाँ पर, इसको स्प्लाइसियोसोम डायरेक्टेड जो स्प्लाइसिंग है या मेजर स्प्लाइसिंग, इसको मेजर स्प्लाइसिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे बहुत सारा प्रोटीन्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होता है, एटीपी लगता है, प्रोटीन्स, बहुत सारा प्रोटीन्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है, प्रोटीन्स इन्वॉल्व रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लगता है, एटीपी लगता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर स्प्लाइसिंग या कॉम्प्लेक्स स्प्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला मेथड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ स्प्लाइसिंग मेथड, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालाइटिक मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है आपको दिमाग में रखना है, देखो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये रखना है सेल्फ स्प्लाइसिंग मेथड में, कि इसमें हम लोग बोलेंगे कोई नो यूज ऑफ एनी प्रोटीन्स, ठीक है। यहाँ पर कोई भी प्रोटीन्स का यूज नहीं होता है, किसमें हम लोग बोलेंगे, सेल्फ स्प्लाइसिंग मेथड में। दूसरा हम लोग बोलेंगे नो यूज ऑफ एनी एटीपी, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कोई भी एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, किसको कराने के लिए, सेल्फ स्प्लाइसिंग को कराने के लिए कोई भी एटीपी नहीं लगेगा। और यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जो प्री एमआरएनए जो बना है ना, वो एक्ट्स एज क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एंजाइम, ठीक है। एक्ट्स एज हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, सेल्फ एंजाइम, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोजाइम बोलते हैं, ठीक है, राइबोजाइम, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये जो प्री एमआरएनए होता है ना, ठीक है, वो क्या करता है, एंजाइम का काम करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। और यही राइबोजाइम क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, इंट्रॉन्स को कट करके हटाता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालाइटिक बोलते हैं। मतलब देखो ध्यान से, मतलब यहाँ पर क्या चीज, यहाँ पर बताने का मतलब क्या चीज है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये प्री एमआरएनए है, 5 प्राइम कैप है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, 3 प्राइम टेल है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है ना। और यहाँ पर क्या चीज है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर ये सब मान लो इंट्रॉन्स है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इंट्रॉन है, ये क्या चीज है, इंट्रॉन है, ये क्या चीज है, इंट्रॉन है, मान लो ये क्या चीज है, इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है, ठीक है, ये प्री एमआरएनए।
और ये क्या चीज है, एक्सोन है, एक्सोन है, एक्सोन है, ये सब एक्सोन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्री एमआरएनए होता है ना, ये प्री एमआरएनए जो होता है ना, वो क्या करता है, खुद अपने से क्या करता है, इंट्रोन्स को कट करके हटा देता है, ठीक है। इसका मतलब प्री एमआरएनए क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे सेल्फ एंजाइम का काम कर रहा है। कौन, हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए ना। तो आरएनए से टर्म आता है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये आरएनए का फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये एंजाइम का काम कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबो, और क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे एंजाइम। इसको हम लोग मिलाकर क्या बोलेंगे, राइबोजाइम, ठीक है, क्या बोलेंगे, राइबोजाइम। तो राइबोजाइम का मतलब याद रखना है कि जब प्री एमआरएनए खुद एंजाइम का काम कर रहा है, किसको हटाने के लिए, हम लोग बोलेंगे किसको हटाने के लिए, ये इंट्रोन्स को हटाने के लिए, ठीक है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोजाइम, ठीक है। तो राइबोजाइम का मतलब क्या हो गया, दो वर्ड है, राइबो एंजाइम। राइबो किससे आ रहा है, आरएनए का क्या चीज, राइबो से आ रहा है, और एंजाइम, एंजाइम मतलब एंजाइम से क्या आ रहा है, हम लोग बोलेंगे जाइम आ रहा है। तो इसका मतलब जब कभी भी प्री एमआरएनए क्या चीज का काम करेगा, ये एंजाइम का काम करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइबोजाइम, याद रखना है। इसका मतलब ये जो प्री एमआरएनए वो खुद एंजाइम का काम करता है, खुद क्या करता है, अपना इंट्रोन्स को क्या कर देता है, हटा देता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ स्प्लाइसिंग बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालाइटिक मेथड। ऑटो का मतलब क्या हो गया, खुद अपने आप को क्या कर देना, खुद अपने इंट्रोन्स को क्या करना, हटाना। इसीलिए इसको हम लोग ऑटो कैटालाइटिक मेथड ऑफ स्प्लाइसिंग भी बोलते हैं। तो इसका मतलब यही हो गया। उसके बाद अगला जो पॉइंट है याद रखना है, यहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, देखो यहां पर क्या होगा, टू ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा, ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन अकर्स। कितना ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा, टू ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा। और ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में याद रखना क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज ब्रोकन, one phosphodiester bond is broken and new phosphodiester bond is formed, ठीक है। एंड क्या होगा, न्यू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज फॉर्म। याद रखना है ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटेगा और वहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। मतलब टूटेगा फॉस्फोडाइस्टर, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटेगा भी, और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा भी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। याद रखना है किसमें होगा, हम लोग बोलेंगे सेल्फ स्प्लाइसिंग मेथड में होगा, ठीक है। मतलब इंट्रोन्स को हटाने के लिए क्या होगा, ये तो प्री एमआरएनए तो खुद राइबोजाइम का काम करेगा ही करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा, जिसमें हम लोग बोलेंगे कुछ मतलब एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटेगा और हम लोग बोलेंगे नया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन का मतलब यहाँ पर आगे हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, ठीक है। ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का मतलब मैं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर टू ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसमें एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है और दूसरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटेगा और नया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट्स आपको यहाँ पर मैं कोरिलेट करता हूँ किसमें, सेल्फ स्प्लाइसिंग मेथड में। सारा का सारा मैं क्या कर दूंगा, कोरिलेट कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ फिलहाल। अभी स्प्लाइसियोसोम डायरेक्टेड स्प्लाइसिंग हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग सेल्फ स्प्लाइसिंग मेथड देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्प्लाइसियोसोम डायरेक्टेड क्या चीज हम लोग बोलेंगे स्प्लाइसिंग। तो देखो कैसे करके होता है, ये बहुत आसान है, ठीक है। देखो हम लोग के पास जो क्या चीज, हम लोग के पास क्या कॉन्सेप्ट है, हम लोग के पास जो कॉन्सेप्ट है, हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि ये क्या चीज है, यूकैरियोटिक एमआरएनए है, प्री एमआरएनए। देख सकते हैं मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, ये यूकैरियोटिक प्री एमआरएनए है, ठीक है। एक तरफ क्या होगा, 5 प्राइम कैप होगा, मैं नहीं दिखा रहा हूँ कैप को, और इस तरफ क्या होगा 3 प्राइम टेल होगा, जिसको पॉली ए टेल बोलेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं कि जो भी इंट्रोन्स है ना, वो इंट्रोन्स कहाँ से स्टार्ट होगा, जो भी इंट्रोन्स है, मैंने क्या बताया था, वो इंट्रोन्स स्टार्ट होगा कहाँ से, हम लोग बोलेंगे कहाँ से स्टार्ट होगा, जीयू से स्टार्ट होगा, ठीक है। देख सकते हैं ये खत्म किस में होगा, हम लोग बोलेंगे ये खत्म होगा किस में, हम लोग बोलेंगे एजी में खत्म होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीयू एजी रूल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इंट्रोन में कहीं पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कुछ कंसेंसस सीक्वेंस होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरे सीक्वेंस, ठीक है। यूरे सीक्वेंस जहां पर हम लोग बोलेंगे ए के पास क्या रहेगा, 2 प्राइम ओएच ग्रुप फ्री रहेगा, ठीक है। ये क्या होगा, 2 प्राइम OH ग्रुप फ्री रहेगा। एडेनिन का, राइबोस शुगर का दूसरे कार्बन का ये 2 प्राइम OH ग्रुप है, ठीक है, फ्री रहेगा। और जिसको, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांच, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस बोलेंगे, अभी भी मैंने बताया था। और इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे CU CU CU, इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
पायरिमिडीन ट्रैक्ट बोलेंगे या क्या बोलेंगे, सीयू रिच सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या चीज है, एजी है। तो यहां से लेके देख सकते हैं आप, यहां से लेके यहां तक के पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक के पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक इंट्रॉन, क्या बोलेंगे, एक इंट्रॉन बोलेंगे, सिंपल है। तो जब ये इंट्रॉन है तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला पोर्शन क्या होगा, एक्सोन होगा, इसको हम लोग एक्सोन 1 मान लेते हैं। और ये वाला पोर्शन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक्सोन 2, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझो क्या चीज है, यहाँ पर देखो 5 प्राइम एंड के तरफ, ठीक है, जो बाउंड्री है एक्सोन 1 का और हम लोग बोलेंगे इंट्रॉन का, इंट्रॉन यही है ना, और ये क्या चीज एक्सोन है, ये वाला बाउंड्री है, बॉर्डर है बिटवीन द एक्सोन एंड इंट्रॉन टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड इज नोन एज 5 प्राइम क्या चीज, स्प्लाइस साइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट बोलेंगे, ठीक है। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोनर साइट भी बोलते हैं। और ये वाला बाउंड्री देखो बिटवीन इंट्रॉन एंड एक्सोन टुवर्ड्स 3 प्राइम, ये वाला बाउंड्री यही है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट बोलेंगे, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट बोलेंगे। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर साइट बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, कि सारा का सारा आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यही हम लोग के पास आइडिया है, यही हम लोग के पास नॉलेज है। तो देखो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में क्या होगा, देखना ध्यान से, ये जो 2 प्राइम OH ग्रुप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या होगा, सबसे फर्स्ट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा, ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा, फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, 2 ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है सेल्फ स्प्लाइसिंग में, ठीक है। तो ये क्या चीज है, पहला ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। और ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये टूटेगा, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटेगा और नया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहीं पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो ध्यान से, ये जो 2 प्राइम OH जो ग्रुप 3 है ना, ये याद रखना न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ठीक है। ये क्या चीज का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और ये देखो ध्यान से, ये किसको अटैक करेगा, ये हम लोग बोलेंगे किसको अटैक करेगा, ये जो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट है ना, ये जो बाउंड्री है बिटवीन एक्सोन एंड इंट्रॉन, जिसको बोलते हैं 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, उसमें क्या करेगा, ये 2 प्राइम OH ग्रुप जो फ्री है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि OH ग्रुप किसका काम करता है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल का काम करता है ना, इसका मतलब 2 प्राइम OH ग्रुप जो फ्री है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, किसमें, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट में करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से देखो ध्यान से, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सोन में जो भी यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड होगा और इंट्रॉन का गुआनिन, इसके बीच में जो भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कट हो जाएगा, ठीक है। कट हो जाएगा तो कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, कट हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या, कैसा दिखेगा, देखो ये वाला क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम, ये क्या चीज है, एक्सोन 1 है, देख सकते हैं यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट हुआ ना, यहाँ पर कट हुआ ना, तो यहाँ पर 5 प्राइम है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम OH फ्री हो गया, किसका, एक्सोन 1 का, ठीक है। और ये देखो, ये जो है, ये जो गुआनिन है, ये जो गुआनिन है, यहाँ पर इस तरफ क्या होगा, 5 प्राइम होगा ना, 5 प्राइम फॉस्फेट ही होगा ना, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, तभी तो 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फेट के बीच में क्या बना हुआ था, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना हुआ था ना। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, गुआनिन है, देख सकते हैं, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यूरेस सीक्वेंस है, ठीक है, यूरेस सीक्वेंस, जहां पर 2 प्राइम OH ग्रुप फ्री है। और ये क्या चीज है, इसको मैं CU आप लोग दिखा सकते हैं, मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका काम क्या चीज है, इसका काम आएगा, हम लोग बोलेंगे स्प्लाइसियोसोम जो डायरेक्टेड ये है ना, सेकंड मेथड जो है ये स्प्लाइसिंग का, उस टाइम पे पॉलीपायरिमिडीन ट्रैक जो है उसका काम आता है, ठीक है। इसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, AG, यहाँ पर क्या होगा, AG, ठीक है। और ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, 3 प्राइम एंड है, ठीक है। तो ये कोई ऐसी दिखेगा डायग्राम, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, पहला ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब ये होगा, देखो ध्यान से, ये जो 3 प्राइम OH ग्रुप है ना, ये 3 प्राइम OH ग्रुप जो फ्री है ना, ये क्या करेगा, देखो यहाँ पर सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, किस तरफ, हम लोग बोलेंगे किस तरफ, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट की तरफ, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, गुआनिन और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो भी इंट्रॉन है ना, इंट्रॉन के बीच में क्या था, हम लोग बोलेंगे क्या था, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट था, देख सकते हैं 3 प्राइम स्प्लाइस साइट है, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये इंट्रॉन 2 है, देख सकते हैं आप, ये क्या चीज है, ये सॉरी एक्सोन 2 है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो बाउंड्री है ना, किसके किसके बीच में, इंट्रॉन और एक्सोन के बीच में जो बाउंड्री है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, क्योंकि ये 3 प्राइम एंड की तरफ है, यहीं पर अटैक करता है। यहाँ पर जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ना, किसका हम लोग बोलेंगे, इंट्रॉन का गुआनिन और एक्सोन 2 का जो भी यहाँ न्यूक्लियोटाइड होगा, उसके बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा वो टूटेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अटैक। देख सकते हैं आप लोग। तब क्या होगा, देखो ध्यान से, तब क्या होगा, ये वाला पोर्शन क्या होगा, यहाँ पर का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट जाएगा, देखो ध्यान से, टूट जाएगा। तो क्या होगा, कैसा दिखेगा डायग्राम, देख सकते हैं कैसा दिखेगा। 5 प्राइम ये क्या चीज है, एक्सोन है, एक्सोन 1 है, इसके पास 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री होगा। और यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, एक्सोन 2 है, एक्सोन 2 है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर टूटा ना 3 प्राइम है, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 प्राइम फॉस्फेट होगा ना, देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, 5 प्राइम फॉस्फेट होगा एक्सोन 2 का, समझ रहे होंगे। अब देखो ये वाला जो एक पोर्शन है ना, ये वाला इंट्रोन वाला जो पोर्शन है, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये इंट्रोन है ना, ये वाला, ये क्या चीज है, इंट्रोन है ना। इस इंट्रोन में क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे एक लूप बन जाएगा। देखो देखो कैसे बनेगा, ठीक है। ये वाला देखो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे, ऐसे करके हम लोग बोलेंगे एक लूप बन जाएगा, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके लूप बन जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला कौन सा सीक्वेंस है, ये वाला हम लोग बोलेंगे YURAY, यूरे सीक्वेंस है, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे AG, ठीक है, देख सकते हैं AG यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 3 प्राइम एंड होगा AG का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, G होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, U होगा, देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम फॉस्फेट होगा, ठीक है, ऐसे ही होगा, देख सकते हैं ना, यही है। इसको मैं ऐसे करके बनाया हूँ, लूप बन गया है। अब देखो यहाँ पर ये जो यूरे सीक्वेंस का दूसरा जो यहाँ पर एडेनिन के पास जो क्या बोलते हैं ब्रांच पॉइंट A जो है, ठीक है, उसके पास जो 2 प्राइम OH ग्रुप है, उसके और इसके बीच में क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे अनयूजुअल लिंकेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। किसके किसके बीच में, जो गुआनिन का जो 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री हुआ यहाँ पर, ठीक है, और यूरे सीक्वेंस का जो एडेनिन है, उसके पास जो 2 प्राइम OH है, उसके पास, उसके बीच में क्या बन जाएगा, अनयूजुअल लिंकेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे गुआनिन 5 प्राइम फॉस्फेट। फिर ये क्या चीज है, अनयूजुअल लिंकेज है, क्या चीज, ये हो जाएगा 2 प्राइम OH, क्या चीज में हम लोग बोलेंगे एडेनिन, ठीक है, यही हुआ ना, देख सकते हैं यूरे सीक्वेंस है, इसी को हम लोग बोलेंगे अनयूजुअल लिंकेज बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या चीज का स्ट्रक्चर बना, हम लोग बोलेंगे लूप का स्ट्रक्चर बना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि लेरिएट के जैसा दिख रहा है, लेरिएट का मतलब होता है सिगार के जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेरिएट लूप बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेरिएट लूप बोलते हैं। ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे इंट्रोन है, ये वाला क्या चीज है, इंट्रोन है, ये वाला, ठीक है। तो अब क्या होगा, देख सकते हैं आप, अब क्या होगा, अब ये होगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, ये दूसरा ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन हुआ, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो हुआ ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन में फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ था, और क्या हुआ था, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटा था। सेकंड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक अटैक में देख सकते हैं सेकंड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हुआ था, और क्या होता है, दूसरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटा था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, अब क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ये जो एक्सोन 2 है ना, और ये जो एक्सोन 1 है ना, ठीक है, ये एक्सोन 1 का देख सकते हैं 3 प्राइम OH, ठीक है, और एक्सोन 2 का 5 प्राइम फॉस्फेट के बीच में क्या बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा ना। तो यहाँ पर क्या 5 प्राइम, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे एक्सोन 1 है, ठीक है, इसके बीच में क्या है 3 प्राइम OH है, और ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे एक्सोन 2 है, देख सकते हैं, ये क्या चीज है, एक्सोन 2 है, 3 प्राइम है, और यहाँ पर क्या चीज है 5 प्राइम फॉस्फेट, इसके बीच में क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल, क्या बोलेंगे, फंक्शनल, या हम लोग बोलेंगे मैच्योर क्या चीज mRNA, या इसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, mRNA बोलेंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो कोई भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज हुआ, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स का यूज नहीं हुआ, आप देख सकते हैं, कोई भी प्रोटीन्स लगा, हम लोग बोलेंगे कोई भी प्रोटीन्स नहीं लगा, कोई भी एटीपी लगा, हम लोग बोलेंगे कोई भी एटीपी नहीं लगा यहाँ पर, किसमें, सेल्फ स्प्लाइसिंग में। यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए खुद क्या किया, देखो प्री एमआरएनए के पास ही क्या था, हम लोग बोलेंगे यूरे सीक्वेंस के पास 2 प्राइम OH ग्रुप फ्री था ना, ये खुद से क्या किया, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन किया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट किया, सेकंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, सेकंड ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन किया, खुद से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट किया, और क्या किया, खुद से अब जो एक्सोन्स उसको क्या किया, लाइगेट किया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे ये प्री एमआरएनए खुद क्या किया, हम लोग बोलेंगे सेल्फ स्प्लाइसिंग किया, और क्या किया, हम लोग बोलेंगे ये जो
इंट्रोन का सीक्वेंस है ना उसको हटा दिया, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ स्प्लाइसिंग मेथड या ऑटो कैटालाइटिक मेथड। मतलब यहाँ पर ये जो प्री एमआरएनए वही एंजाइम का काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोजाइम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन हुए हैं, देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटा, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटा और हम लोग बोलेंगे नया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना, ठीक है। ट्रांसएस्टरिफिकेशन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि देख सकते हैं ट्रांसएस्टरिफिकेशन इसीलिए वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला एक्सोन है ना, फिर इंट्रोन है, फिर क्या एक्सोन है, फिर इंट्रोन होगा, फिर एक्सोन होगा, ठीक है। तो अल्टरनेट जब हम लोग मतलब बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस। तो यहाँ पर देखो ये वाला बॉन्ड टूटा यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है, सेकंड बार में कौन वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ पर वाला बॉन्ड टूटा, ठीक है। अब उसके बाद देख सकते हैं ये वाला एक्सोन और ये वाला एक्सोन, ठीक है, ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे लाइगेट करके, इसीलिए इसको बोल रहे हैं ट्रांस, ठीक है। अल्टरनेट हो रहा है, मतलब अल्टरनेट पोर्शन को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, इसीलिए बोलते हैं ट्रांस। ये वाला पोर्शन क्या एक्सोन है, फिर क्या इंट्रोन है, फिर एक्सोन है, फिर इंट्रोन होगा, फिर एक्सोन होगा, ठीक है। तो एक्सोन क्या चीज है, अल्टरनेट है ना, एक्सोन के बाद क्या है, इंट्रोन है, इंट्रोन के बाद फिर से एक्सोन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले यहाँ पर तोड़ा गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, फिर दूसरा एक्सोन यहाँ पर तोड़ा गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, फिर हम लोग बोलेंगे ये एक्सोन को पहले एक्सोन के साथ क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांस, ठीक है। एस्टरिफिकेशन मतलब हम लोग बोलेंगे एस्टर बॉन्ड मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से आया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो हम लोग ये भी कंक्लूजन में लिख सकते हैं, तो हम लोग कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में हम लोग लिख सकते हैं किसका कंक्लूजन, सेल्फ स्प्लाइसिंग मेथड का कंक्लूजन में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि कितना न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, हम लोग बोलेंगे 2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, ठीक है। कितना न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, हम लोग बोलेंगे 2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, ठीक है, याद रखना है कितना न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, 2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ। पहला जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कौन किया, ये जो हम लोग बोलेंगे ब्रांच ए पॉइंट है या ब्रांच ए साइट है, जिसके पास हम लोग बोलेंगे 2 प्राइम OH ग्रुप फ्री, वो किया 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे। और दूसरा हम लोग बोलेंगे जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ वो हम लोग बोलेंगे ये जो 3 प्राइम OH है वो किस पे किया, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे, इसीलिए हम लोग बोलेंगे 2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है किसमें, हम लोग बोलेंगे सेल्फ स्प्लाइसिंग मेथड में, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ है, लेरिएट लूप का फॉर्मेशन हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सेल्फ स्प्लाइसिंग में क्या बनता है, लेरिएट लूप का फॉर्मेशन होता है, लेरिएट लूप फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये लेरिएट लूप किसमें बना, हम लोग बोलेंगे इंट्रॉन में बना ना, तो इंट्रॉन में क्या बनता है, लेरिएट लूप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तीसरा हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ पर अनयूजुअल लिंकेज का फॉर्मेशन हो रहा है, किसमें, हम लोग बोलेंगे इंट्रॉन में, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, लेरिएट लूप बन रहा है। तो ये अनयूजुअल जो लिंकेज है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अनयूजुअल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अनयूजुअल लिंकेज फॉर्मेशन, लिंकेज फॉर्मेशन, ठीक है, किसमें हम लोग बोलेंगे, ये इंट्रॉन में, इंट्रॉन में क्या हो रहा है, अनयूजुअल लिंकेज का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे लेरिएट लूप बन रहा है, ठीक है। और ये लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये लिंकेज को बोलते हैं G5 प्राइम फॉस्फेट, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अनयूजुअल बॉन्ड है 2 क्या चीज हम लोग बोलेंगे OH, और ये क्या चीज है, एडेनिन, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, कंक्लूजन है किसका, हम लोग बोलेंगे सेल्फ स्प्लाइसिंग मेथड का, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब क्वेश्चन ये आता है ना, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो लेरिएट लूप है इसका क्या होगा, तो ये लेरिएट लूप को क्या किया जाएगा, हम लोग बोलेंगे डिग्रेड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसको क्या कर दिया जाता है, हम लोग बोलेंगे डिग्रेड कर दिया जाता है, ठीक है। तो यही हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, कंक्लूजन है किसका, हम लोग बोलेंगे सेल्फ स्प्लाइसिंग मेथड का। और यही हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज है, मेथड 1 जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ स्प्लाइसिंग मेथड, या हम लोग बोल सकते हैं मैकेनिज्म, जिसमें आप लोग खुद देख सकते हैं कि कोई भी प्रोटीन्स का यूज नहीं हुआ, कोई भी एटीपी का यूज नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल जो प्री एमआरएनए है वही क्या किया, अपने आप को अपना जो इंट्रॉन्स उसको क्या किया, कट किया, और क्या किया, जो एक्सोन्स उसको क्या किया, लाइगेट किया, जिसको हम लोग ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर क्या बना, हम लोग बोलेंगे अनयूजुअल लिंकेज का फॉर्मेशन हुआ, किसमें, इंट्रॉन में, तब जाके क्या हुआ, इंट्रॉन में लेरिएट लूप का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो याद रखना है सेल्फ स्प्लाइसिंग में हमेशा लेरिएट लूप बनेगा, और ये जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनयूजुअल लिंकेज। देख सकते हैं आप ये बॉन्ड किसके किसके बीच में बना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये खत्म होता है पहला, हम लोग बोलेंगे सेल्फ स्प्लाइसिंग मेथड, तो यही होता है हम लोग बोलेंगे सेल्फ स्प्लाइसिंग का क्या चीज, मेथड। तो ये खत्म होता है कंप्लीट सेल्फ स्प्लाइसिंग मेथड। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेकंड मेथड स्प्लाइसिंग का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लाइसियोसोम डायरेक्टेड क्या चीज, स्प्लाइसिंग मेथड, ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।